वो एक दफ़ा सुना था कि कहते हैं कि शख्स बन के ना जियो, शख्सियत बन के जियो, क्योंकि शख्स तो हर घर में पैदा होते हैं, शख्सियत कहीं कहीं पैदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मालिक का बड़ा एहसान है। कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मशीन लगाई थी शाम के टाइम, और वहीं से मैंने जी अगला व्लॉग शुरू कर लिया है। रात के बज गए हैं 11 और मैंने जी इतने सारे कपड़े धो लिए हैं। वो वहाँ तक एक लाइन है और एक लाइन इसके पीछे है, और कुछ दीवार पे डाले हैं और कुछ ये डले हुए हैं, कुछ जी अभी इस मशीन में है, कुछ मेरे हाथ में है, कुछ सूख गए हैं। और ये कलीन आप देखते हैं हमारे नीचे हॉल में सोफे के नीचे पड़ रहे हैं, सोफे के आगे होता है, तो ये भी बड़ा गंदा सा हो रहा था। ये छुट्टियों में बच्चों ने बड़ा बुरा हाल किया इसका। तो मेरी बस जो चीज़ घर में गंदी होती है ना, मेरा दिमाग वहीं अटका होता है। तो फिर मैंने इकबाल साहब से कहा कि हाथ वाले कपड़े जो मेरे खत्म हो गए हैं, अब मशीन नहीं धोनी है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो आप ला दें। तो मैंने ये धो लिया, और जी इकबाल साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया, वरना मुझे रात को अकेले में छत पर डर लगता है। इकबाल साहब वो कमरे में बैठ के चारपाई बना रहे हैं। कोई 2-3 दिन से टूटी पड़ी थी ना, बल्कि अम्मी लोगों के होते हुए टूटी है, अम्मी लोगों की मौजूदगी में टूटी है चारपाई। तो आज कोई अच्छा दिन था कि मैंने कपड़े धो लिए और इकबाल साहब ने चारपाई ठीक कर लिए। और जी ये वाले कपड़े अभी रह गए हैं, ये कुछ चादरें, बेडशीट और एक टॉवल है। तो अभी मैंने पानी निकालना है, पानी हो गया गंदा, आखिरी राउंड जो है वो चल गया, 2 दफ़ा मैं पानी निकाल चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर नया पानी डाल के चादरें धोनी है, क्योंकि चादरें कॉटन की होती है ना, फिर इनको गंदे पानी में नहीं डाला जा सकता। तो इनको मैं फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ। ये पर्दा धोया था नीचे जो ड्यूटी में लगा होता है, ये सूख गया। मैंने फाइनली जी रात के 11:15 होने वाले मेरे ख्याल से, और चारपाई इकबाल साहब ने तैयार कर लिया और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अभी सिर्फ मैंने आखिरी राउंड डाला हुआ है मशीन में डस्टिंग वाले कपड़ों का, मैंने कहा वो भी धो ही देती हूँ। सर्फ काफ़ी था, मैंने बस चादरें ही धोई हैं 2-4, तो मैंने कहा चले वो भी, बिजली नहीं बंद हुई, अल्लाह का शुक्र है। और अभी बस यहाँ से थोड़ी सी सफाई रह गई और फिर हम नीचे चलेंगे। क्या प्रोग्राम है मेरा? वैसे मैं पापा दिल कर रहा है कि ये चारपाई भी धो ही दें, आज जुनून चढ़ा हुआ है। वैसे मेरी कमर थक गई है, सिर्फ ये कि वो हाँ जिस्म नहीं साथ दे रहा, लेकिन वो क्या कहते हैं दिल कर रहा है, वैसे दिल कर रहा है काम करने को। नहीं जी सुबह भी बड़ी टफ ड्यूटी है। चलें जी अल्लाह का शुक्र है, काम हो गया जी ख़त्म। और यूनिफॉर्म यहाँ रखे थे मैंने अलग से पहले उतार के, ये सूख गए थे तो इनको नीचे ले चलते हैं। चार्जर भी साथ लेके आई हुई थी, वीडियो एडिट कर रही थी तो मोबाइल की बैटरी लो थी। और इसके अलावा ये देखें जी, आज मैंने रोटी भी यही खाई है, चावल जो कल वाले व्लॉग में आपको बताया था वो साथ ही ले आई थी, ऊपर पानी की बोतल। और यहाँ पे मैंने रखी है जी ऐनक, जो वीडियो एडिट करते वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कल वाला व्लॉग था उसकी बात कर रही हूँ। तो चलें जी ये भी चलते हैं नीचे, इससे पहले कि हम साए उठ के आ जाए कि भाई अल्लाह का वास्ता बस करो। रात के 12 बजे जी एक ये ड्यूटी भी हमने देनी होती है, दोनों बच्चों को उठा के ना तो वॉशरूम लेके जाना होता है। इकबाल साहब सो चुके होते हैं, कंबल उठाते वक्त तो डर लगता है कि कहीं कोई कारनामा हो ना गया हो। असल में जी इतनी दवाइयां दे चुकी है, लेकिन बच्चों के बस की बात नहीं है, पता नहीं इनको क्या मसला है। तो अभी बड़े हो गए हैं, तो मैं लेके जाऊँ ना इनको, वॉशरूम उठा के ले जाती हूँ, नींद में चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह उठ के इनको पता चलता ना कि हमें मम्मा वॉशरूम लेके गई थी, तो फिर थोड़ा सा ना शर्मिंदा से होते हैं। इसलिए फिर मैं इकबाल साहब को डेली सिखाती हूँ इस वक्त की उठे इन्हें वॉशरूम ले जाए। चलो जी आओ भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, हेलो। उठाना बड़ा मुश्किल काम है इधर। चलो ठीक है, इसको पहले करो। सारे गर्मियों के कपड़े जो यहाँ पे निकाल के रख लिए, काफी दिन पहले मैं फातिमा ने तय करके रखे थे, लेकिन पैक करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं फिर ये नाले निकालना भूल गई थी अपने पापा के कपड़ों में से, तो वो मैंने अलग किए हैं। अभी मैंने इनकी करनी है पैकिंग। तो पैकिंग के लिए मैंने ना मंगवाए थे ऑनलाइन बैग, अभी इस्तेमाल नहीं किए, देखते हैं करके कि कैसे रहते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए, मैं आपको बताती हूँ कितने के, क्योंकि फिर अक्सर बहनें पूछती हैं कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी हो ना तो उसकी चार्जेस पूछती हैं। तो ये 700 के 3 आए थे। ये आ रहे होते हैं यूट्यूब जब चलाए ना तो सामने आते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे।
तो मैंने कहा चलिए आज हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नीचे रख लेती हूँ, मेरे ख्याल से आसानी से होते जाएंगे। कल वाले व्लॉग में मैंने आपसे ये पूछा था जी कि मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए या कि नहीं। असल में बड़ा मुश्किल हो रहा है लेके चलना, तो सब ने भी बहुत प्यार भरे कमेंट किए हैं कि नहीं, आपको चैनल नहीं बंद करना चाहिए। तो मैं भी बंद नहीं करना चाहती हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है चैनल पे और मुझे चैनल की ज़रूरत भी बहुत है। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है ना, तो आप जिसम इतना साथ नहीं देता कि मेहनत मजदूरियाँ की जाएं। और वैसे भी आप जानते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे कि मैं फातिमा नेक्स्ट ये स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर देगी और कॉलेज अपने गांव में तो ऐसा है नहीं कि जहाँ पे बंदा तसल्ली से बच्चों को पढ़ा सके। और इसी तरह से शजेब भी जाएगा कॉलेज 1-2 साल में। और बड़े मामला हैं, आप समझ सकते हैं, बेटियों की शादियों के, बेटियों के जहेज के मामला हैं, बच्चों के फ्यूचर का। तो सारा सोच के मैंने ये नहीं कि अब मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं बहुत छोटी थी, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक जो है ना मेरी चलती जा रही है मेहनत। इससे पहले भी मैंने एक दफा कपड़े रखे थे सेल के लिए, तो वो कपड़े बड़े अच्छे, मतलब उसमें से प्रॉफिट अच्छा आ जाता है कपड़े अगर सेल करें ना। मगर ये कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि, जाहिर बात है कपड़े तो किसी ने पसंद करके लेने होते हैं। औरतें आती थी 20 सूट निकलवा के, तो किसी को पसंद आया तो 1-2 ले लिया, नहीं आया तो वो सारे 20 सूट खोलना तय करना वो जी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए फिर वो मैं आगे नहीं रख सकी जारी। लेकिन प्रॉफिट ठीक था, अगर कोई करना चाहे तो वो घर बैठी फारग औरतों के लिए अच्छा काम है। फिर जनाब मैंने चूड़ियां रखी कॉलर के साथ साथ ही, के चले चूड़ियां भी, वो भी वही मामला आ जाता है कि दिखाना निकालना सारा, वो मेरे लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, बच्चे छोटे थे। फिर जी ये करते कराते यूट्यूब की थोड़ी समझ आई, तो ये मैंने शुरू कर लिया। मतलब ये कि जहां तक मेरी पहुंच रही है ना, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। सियाने कहते हैं कि एक के साथ दूसरा काम भी होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो काम है ना, ये सीजन के सीजन होता है, और गांव में तो खास तौर पे गर्मियों में जाके पार्लर का काम समझ लेके 0 पे आ जाता है। और आपको पता है कि गर्मियों में ना खर्चे भी ज्यादा होते हैं। ईदें आजकल जो अभी तक गर्मियों में आती हैं, रमजान शरीफ होता है, बच्चों की फीसें देनी होती हैं, छुट्टियां हो जाए तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म कपड़े भी ज्यादा फटते हैं, लेने पड़ते हैं गर्मियों में, तो फिर थोड़ी सी लाइफ मुश्किल हो जाती है। इसलिए जी कोशिश करती हूँ कि अल्लाह करे कि चैनल जो है ये चल जाए, क्योंकि बाकी सारे काम मैंने करके देख लिए पार्लर के साथ साथ। तो अभी इसी से उम्मीदें हैं और आप लोगों से उम्मीदें, और अल्लाह पाक के घर से बड़ा यकीन है कि वो जब उसको मंजूर होगा, जब वो बेहतर समझेगा तो वो जरूर कामयाब करेगा। चलें जी, मेरे कपड़ों की पैकिंग हो गई है, अभी देखते हैं किसकी बारी है। दूसरा नंबर मुझे लगता है कि मैं फातिमा का लगेगा। अभी मैं फातिमा की पैकिंग करते हैं। कुछ अर्सा पहले एक सिस्टर का कमेंट था कि आप क्या भागती हुई पार्लर में जाती हो कभी, और कभी किचन में एक टांग आपकी होती है, आपका काम है घरदारी करना, आप आराम से खाना बनाया करो, बच्चों को देखा करो। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैंने कहा चले जी अल्लाह पाक सबको सुख दे, अपने अपने घर में खुशियां दे अल्लाह पाक। आपको पता है कि हमने नया घर बनाया है, और मैं बार बार बता भी चुकी हूँ, अच्छा भी नहीं लगता कि जाहिर बात है मजदूर लोग जो होते हैं ना, वो कर्जा उठाए बगैर घर नहीं बना सकते, ना शादियां कर सकते हैं ना घर बना सकते। ये 2 काम बड़े मुश्किल होते हैं। और अभी घर का बहुत सारा काम होने वाला है, तो उसके लिए जी फिर ये भाग दौड़ करनी पड़ती है, एक टांग किचन में और एक पार्लर में। और इसीलिए चैनल भी चलाने के लिए पार्लर नहीं छोड़ रही हूँ। चैनल चलाना चाहती हूँ, बहुत मेहनत की है, 5 साल से कर रही हूँ। पहले एक चैनल छोड़ा, फिर दूसरा बनाया, लेकिन ये कि पार्लर छोड़ के नहीं चला सकती। ये थोड़ा सा ये कि अगर मैंने पार्लर छोड़ दिया तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस यही कोशिश है कि जो मुश्किलात हमने देखी हैं जिंदगी में, वो बच्चे ना देखें। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं। चलें जी, एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ जी, पापा मेरे ख्याल से आ ही जाएंगे 1-2 सूट। मैं फातिमा के बैग में ना इसके पापा के भी 2 सूट पड़े हुए रख ही देती हूँ, 2-3। तो इंशाल्लाह जी मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ। ये है कि जिस दिन फिर
टाइम कम होता है, व्लॉग अच्छा नहीं आता, फिर उस दिन व्यूज़ इतने कम होते हैं कि हिम्मत टूट जाती है, फिर परेशान हो जाती हूँ। शादी के बाद जी हर जोड़े को ही तकरीबन छोटी मोटी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में हुनर था और शादी से पहले मेरा यहाँ पे सैलून था, तो हमें वो मुश्किलात नहीं उठानी पड़ी जो कि अक्सर हमने देखी हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक हर किसी को अपने गैबी खजानों में से अता करे। मेहनत बहुत की है लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा साथ दिया है कि जितनी हमने मेहनत की अल्लाह ताला हमें अता करता ही है। तो अल्लाह ताला जी सबको अता करे। अभी ये कि इस वक्त इस उम्र में आके ना थोड़ी हिम्मत जवाब दे जाती है कि इतनी ना वो नहीं, सारा दिन खड़े होकर काम नहीं किया जाता। और तीसरे बैग की जिप जो है वो टूट गई है। ये सारी बातें 700 के 3 आए हैं, तो फिर यही कुछ निकलना है इसमें से। अब इकबाल साहब बाहर बैठ के सोफे पे सोए हुए हैं, मैं एक बात में होमवर्क कर रही थी, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा आप थोड़ी सी मेरी रिकॉर्डिंग करो। तो आखिरी बैग की टूट गई। मैं पापा को बुला जरा, जिप मुझे नजर भी नहीं आ रहा है अभी ब्लैक है। इकबाल साहब जी सो रहे हैं, आवाज दी है एक दो मैं फातमा, तो मैंने कहा रहने दो, उनकी पहले नींद बड़ी खराब होगी, वो जल्दी सो जाते होते हैं। लेकिन मेरी नींद बहुत थोड़ी है जी, मैं बहुत कम सोती हूँ। मैं दिन में भी कभी नहीं सोई और रात को भी सब सोए होते हैं और मैं अकेली। अभी तो मोबाइल आ गया तो मोबाइल के ध्यान लगी रहती हूँ। जब मोबाइल नहीं था तो मैं कढ़ाइयाँ किया करती थी, बड़े सूट और अपने बच्चों के स्वेटर, अपने भी मैं बड़ी बड़ी जर्सियां, मैं फातिमा की क्रोशिया की मैंने इतनी फ्राकें बनाई हैं, सिलाइयों पे क्रोशियों पे। ये बड़ी भी हो गई थी, 7-8 साल की थी तो मैं इसकी फ्राकें बनाया करती थी। ये जिप नहीं थी मुझसे लग रही, चले इसने गलत किया। वैसे इसको इस वक्त मेरे साथ ये करना नहीं चाहिए था जिप को। तो मैं ये कहती थी कि मेरी नींद बहुत कम है, मुझे अभी तक कोई बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं जी, मैंने तो एक बार साहब ये रखवाने थे सेफ में, अभी वो सो गए हैं, देखते हैं क्या बनता है जी। खुद मैं नहीं रख सकती, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो बिस्मिल्लाह। जो अचानक स्मोक की वजह से 12-13 छुट्टियां हुई हैं ना, तो बच्चों का काम बहुत पीछे रह गया। अब टीचर वो जो कसर नहीं कर रही है, जाहिर बात है टीचर को मुकम्मल करवाना है। फिर मैट्रिक का एग्जाम है बच्चों को, तो मैं फातिमा को इतना होमवर्क मिलता है कि वो बेचारी सर रात वो बिस्तर में भी नहीं बैठती है, ऐसे ही बुक के ऊपर ही लटकी होती है, सोई होती है। मेरा हर वक्त उसी की तरफ ध्यान होता है। बच्चे खुद चावल लेके जो है ना वो खाते रहे हैं, तो यहाँ पे काफी गिराए हुए हैं। तो मैं उठ के देखती हूँ कि मैं फातिमा कैसे सोई हुई है। और यहाँ पे मैंने चूल्हा इसलिए जलाया जी, थोड़े से चावल में ले गई थी, बस वही खाए थे, तो मुझे अब लगी थी काम करते हुए भूख। इस वक्त खाना तो नहीं चाहिए लेकिन ये कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने थोड़े से चावल खाती हूँ और दूध निकाल के लाई हूँ, चाय बनाऊंगी। इकबाल साहब को बिना खांसी सी हो रही है, छत पे ठंड में मेरे साथ बैठे रहे हैं। 2 महीने अपने स्टाइलर को भेजे तो उनको प्रेस करने लगी थी, क्योंकि आजकल मुझे स्टाइलर की जरूरत रहती है। आगे से बाल हो गया वाइट, तो हर रोज ही कलर नहीं किया जाता, इसलिए फिर मैं स्टाइलर ही करके रखती हूँ पार्लर में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बाकी सारा घर साफ हो गया, कपड़े भी आज समेटे गए हैं और धुल भी गए हैं, चादर भी एक बार सब ठीक कर दी। ये जो सोफा है ना, ये बड़ा रफ हो रहा है। ये जो छुट्टियां गुजरी है ना, अवैस हैदर ने इनकी तबाही की है। तो अभी हर वक्त मेरे दिमाग में ये सोफा रहता है, इसको धोना है धोना है, तो इसके लिए चाहिए खुसूसी किस्म का टाइम। और वैसे भी अब देखे ना, दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ, बाहर से कोई आता है, किसी की नजर पड़े ना पड़े, मेरे दिमाग में रहता है कि कोई क्या कहेगा कि सोफा देखो कितना गंदा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इकबाल साहब सो जाए तो मैं इसको ना धो ही लूँ। मना कर रहे थे, कहते नहीं अब बस करो, जितना हो गया काफी है। तो बात भी सही है जी, क्योंकि मुझे सुबह के लिए अपने आप को फिट रखना है, इसलिए ये कड़वा घूंड आज भी भरना ही पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। तो चाय रखी हुई है जी, मैं चाय देख लूँ और अभी मुलाकात होगी सुबह। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है और माशाल्लाह सुबह का तो फिर अपना ही नज़ारा होता है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं ऊपर आई थी, तो रात को ये डाल दी थी लकड़ियाँ मैंने इधर। इकबाल साहब ने उस दिन की धूप में रखी हुई हैं, कह रहे थे सूख जाएंगी। आजकल कौन सा जला रही हो, टाइम तो है नहीं जलाने के लिए, लेकिन यह है कि मैंने कहा ज़रा ऐसे फैला के डालेंगे, अच्छी सूख जाएंगी तो फिर आग जलाने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो मैं आई थी, मैंने कहा देखती हूँ कोई कपड़े खुश्क हो गया तो ले आती हूँ, लेकिन अभी तक ना कोई भी कपड़े सूखे नहीं है। हालांकि मैं स्पिन करके डालती रही हूँ,
फिर भी नमी है, ज़रा धूप लग जाती है तो फिर मैं कि पापा ये आप नहीं उतारना, ठीक हो मैं सही। बच्चे स्कूल चले गए फिर मैं बिजी हो जाऊंगी। चलो ठीक है। ये डस्टिंग वाले कपड़े इधर डाल देती है। ये वैसे तेरे को टॉवल था मैं ऊपर डालने आई हूँ, मैं डाल आती हूँ और साथ ही साथ ले आती हूँ कोई कपड़े सूखे हुए तो। और ये बड़े हुए ये नहीं डाले गए अभी तारों खाली पे जगह नहीं ना, ये तारें खाली ये होती। तो पर्दा है ना, ये तो है सूखा हुआ, ये नीचे लगा दें। चलो ठीक है। हाँ, ये ऐसे लगा दें, टॉवल इस पर डाल देती हूँ फिर। ये बेड शीटें और चादरें हैं, ये मैं ले जाती हूँ ठीक है। क्योंकि बाहर दरवाजा खुल रहा है बार बार, भी सही नहीं लगता। तो ऐसे चारपाई खड़ी करके ना इसके ऊपर डाल दें, चलो ठीक ऐसे है। पड़े पड़े स्मेल आने लग जाए। हम्म। जब से अब्बू बूढ़े हुए हैं तब से इकबाल साहब को चारपाइयाँ खुद सही करनी पड़ गई, वरना इतने इतने काम अब्बू कर देते होते थे। वाकई जी बड़ा फायदा होता है बुजुर्गों का। बस चलें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो चलते फिरते हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ने चले जाते हैं खुद ही, ये सबसे बड़ी गनीमत है अल्लाह पाक का। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि अब्बू को बस एक बार कहना होता था कि अब्बू जी ये काम कर, अब्बू सुबह उठते आ जाते थे, अब्बू बड़ी फिक्र से काम करते होते थे। लेकिन जो महक के अब्बू हैं ना, उन्होंने 6 महीने लगा दिए चारपाई से करते करते। चले अल्लाह का शुक्र है, कर लेते हैं जी, हमारे लिए ये बड़ा गनीमत है। चले जी, एक चादर मैंने चारपाई पे डाल दी है, तो बाकी अभी वैसे भी कपड़े सूखने वाले हैं, थोड़ी धूप लगेगी तो उतार के तो चादरें जो है डाल लेंगे। तो अभी मैंने जाना जी नीचे, नाश्ता बनाना है और नीचे जाके ड्यूटियां शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर व्लॉग जो आगे बनाना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जी आप सबका बहुत शुक्रिया। तकरीबन 99% मेरी बहनों ने, भाइयों ने, सब बहनें ही हैं मेरी ज़्यादा, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, जिन्होंने ये कहा कि चैनल नहीं छोड़ना चाहिए, मुझसे मशवरे दिए कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। इंशाल्लाह मैं आपके मशवरों पे अमल पहले भी करती हूँ, आगे भी करूँगी। और इसके अलावा ये कि मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे खुद वो कहते हैं ना कि आसान सी लाइफ गुजारना मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो एक दफ़ा सुना था कि कहते हैं कि शख्स बन के ना जियो, शख्सियत बन के जियो, क्योंकि शख्स तो हर घर में पैदा होते हैं, शख्सियत कहीं कहीं पैदा होती है। तो इसलिए फिर वैसे भी ये नहीं कि कोई अपना नाम बनाने के लिए या कोई फेम हासिल करने के लिए मैं करती हूँ, ये मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना, बच्चों को इतनी मेहनतें ना करनी पड़े। और शुक्र है। अच्छा, मैंने आप लोगों को रात बताया था कि मैंने कपड़े रखे थे और चूड़ियाँ भी रखी थी। एक दफ़ा हमने स्कूल भी बनाया था, मैंने इधर एक मैंने घर लिया था 10 मरले का, वहाँ पे हमने बड़ा अच्छा सेटअप लगाया, उस पर पेंट वेंट करवाया। पुराना घर था ना, मुख्तलिफ लोग रेंट पे रह के गए हुए थे वहाँ पे, और हमने पूरे कमरों में शीटें डलवाई, ऑफिस बनाया एक बड़ा खूबसूरत सा। हमने फर्नीचर मंगवाया था इस्लामाबाद से, बड़ी सी टेबल शीशे की और घूमने वाली कुर्सी, बड़ा मतलब माहौल बनाया था वहाँ पे। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास पहले हफ्ते में 32 लड़कियाँ मेरे पास एडमिशन हो गया, और मुख्तलिफ काम सिखा रही थी, जिसमें पार्लर का था, सिलाई थी, कढ़ाई थी, फ्लावर मेकिंग का था, और इकबाल साहब कंप्यूटर सिखा रहे थे वहाँ पे। तो वो सारे काम मैं खुद ही टीचिंग कर रही थी, कोई टीचर नहीं थी मेरे पास। तो 32 लड़कियों को मुख्तलिफ काम सिखाना, और जिसमें से 20-22 लड़कियां सिलाई की थी। वो हर रोज़ नए कपड़े लेके आती थी, उनको कटिंग करके देना, किसी को ट्राउज़र काट के दे रहे हो, किसी को शर्ट काट के दे रहे हो, किसी को फ्रॉक काट के दे रहे हो, किसी को कैपरी काट के दे रहे हो, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो वो दिमाग बड़ा ही खप गया था कि यहाँ था कि मैं 7-8 महीने बाद शदीद किस्म की बीमार हो गई थी। फिर ये कि सैलून भी था घर पे, वहाँ से आओ आते घर की ड्यूटी, बाज़ बर्तन धो के जाती थी, बाज़ आते बर्तन भी धोने पड़ते थे, खाना बनाना। अब वैसे इधर छोटा सा था बिल्कुल उस टाइम, और ये वैसे इधर फिर पीछे गलियों में फिरता रहता था, तब सही से गलियों में फिरने का चस्का पड़ा जो अब तक जा नहीं रहा। तो बस ये कि कोशिश ये करती हूँ कि बच्चे भी जो है वो बाहर के माहौल से बचे, बच्चों पे भी नज़र रखनी है और काम भी करना है। इस चक्कर में कभी कभी फिर आपसे मैंने कहा कि शेयर करती हूँ ये चीज़ कि मुझे छोड़ देना चाहिए चैनल, या कि आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि असल में ये है कि हमारा ये जो चैनल है ना, इसका एक कंटेंट बन गया है कि देसी सा माहौल, देसी खाने वाने, ये वो, तो वो उस तरह की वीडियो बने तो कुछ व्यूज़ आते हैं, अगर ना बने तो फिर आप लोग भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। वरना कुछ चैनल हैं जी ऐसे, बस 2-4 बातें करते हैं और उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं। अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको भी अपने मान में रखे, अल्लाह ताला हमें भी कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह के घर से उम्मीद रखनी चाहिए। चैनल में इसलिए नहीं छोड़ रही कि अल्लाह ताला कहीं मेरे पे नाराज़ ना हो जाए कि तुम मेरी रहमत से मायूस हो गई हो। तो मायूसी गुनाह है और मैं मायूस नहीं होती हूँ, मेरे अंदर बहुत मुस्तकिल मिजाजी है, मैं मुस्तकिल मिजाजी से काम करती हूँ, लगन से करती हूँ।
तो ये भी मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह जब तक मेरे अंदर हिम्मत है और मुझे अपने अल्लाह से यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर हमें कामयाब करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी। मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।